कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म के अंदर टू स्पेसेस लिव टुगेदर, दो प्रजातियां एक दूसरे के साथ रहेंगी। वन गेट बेनिफिटेड, एक को हमेशा ही फायदा होगा, वाइल जो दूसरा होगा अदर, वो तो नाइदर भी हार्म, उसको ना ही किसी प्रकार का नुकसान लेकिन ना ही किसी प्रकार का बेनिफिट होगा। चलिए ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है बगुला और घास चरने वाले पशुओं के बीच में। जो बगुला होता है वो घास चरने वाले पशुओं के साथ रहता है, ताकि जब घास चरने वाले पशु घास खा रहे होंगे तो उसे उनमें कीड़े आसानी से दिख जाएंगे, वरना खुद ढूंढने निकलता तो उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती ढूंढने में। तो पशु जब घास खा रहे होते हैं तो उसे आसानी से कीड़े दिखते हैं, बगुले को हो गया ना फायदा, कीड़े आसानी से ढूंढने को मिल गए उसे। बट इस कंडीशन में पशु को ना किसी प्रकार का नुकसान और ना ही किसी प्रकार का फायदा, कॉमेंसलिज्म में। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ईपीफाइट की तरह उगने वाले जो छोटे छोटे पौधे आम की डालियों पे आपने देखा होगा, गांव साइड के एरिया में उग जाते हैं। उनको तो फायदा हो जाता है क्योंकि उन्हें सनलाइट कम चाहिए होती है, तो वो आम के ब्रांच पे उग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आम के पेड़ को तो उनको उगाने में ना तो किसी प्रकार का फायदा और ना ही किसी प्रकार का नुकसान है ना। सेकेंड एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 237 पे कॉमेंसलिज्म में दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन बैक ऑफ व्हेल। व्हेल मछली की पीठ पे आपने बार्निकल्स चिपके हुए देखे होंगे। बार्निकल्स ऐसे जीव होते हैं जो कि बहुत धीरे धीरे करके चलते हैं, और इन्हें अगर अपना भोजन थोड़ी दूर पे है ना तो जाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी, इसलिए वेल मछली की पीठ पे चिपक जाते हैं। जब वेल मछली आगे तैरते हुए जाती है तो ये भी वेल मछली की पीठ पे चिपक करके उसके साथ ही तैरते हुए पहुंच जाते हैं आगे। जब वेल मछली भोजन के नजदीक पहुंच जाती है तो ये वेल मछली की पीठ पे चिपके हुए उनको छोड़ देते हैं और नीचे भोजन के लिए कूद पड़ते हैं भाई। इस प्रकार बार्निकल्स को तो अच्छी खासी वेल मछली की सवारी मिल गई और फायदा हो गया, लेकिन वेल मछली को तो उन्हें ढोने में ना ही किसी प्रकार का फायदा और ना ही किसी प्रकार का नुकसान झेलना पड़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉमेंसलिज्म का सी एनेमोन और क्लाउन फिश। एक मछली होती है क्लाउन फिश, आपने देखा होगा, छोटी सी ऑरेंज कलर की मछली होती है और व्हाइट कलर की उसमें धारियां होती हैं। सी एनेमोन सीलेंट्रेटा कैटेगरी होती है, एनिमल्स का एक फाइलम है सीलेंट्रेटा, उसमें पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर नाम का एक जीव है, उसी को सी एनेमोन कहते हैं। समुद्र के तलों पे पाया जाता है, दिखने में थोड़ा हाइड्रा की तरह होता है, जैसे हाइड्रा के बाल वाल से होते हैं ना, उसी तरीके से सी एनेमोन के भी बाल वाल से होते हैं बड़े बड़े से। तो जो क्लाउन फिश होती है वो अपने आप को अपने शिकारी से बचने के लिए इन्हीं बालों के बीच में छुपा लेती है सी एनेमोन के। चूंकि सी एनेमोन के बालों के बीच में छुपा लिया क्लाउन फिश ने, शिकारी से बच गई वो, तो उसको तो चलो फायदा हो गया, छुपने की जगह मिल गई। लेकिन सी एनेमोन को तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। और हाँ, वो सी एनेमोन के जो बाल है उन्हें स्टिंगिंग टेंटिकल्स कहते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 238 पे आप पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रेडेशन। प्रेडेशन के अंदर एक जीव को फायदा होगा जबकि दूसरे जीव को नुकसान होगा, जिसको नुकसान होगा उसकी जान चली जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल और आसान एग्जाम्पल है टाइगर हंटिंग डियर। जो टाइगर है वो डियर को हंट करता है, इस कंडीशन में जो डियर है उसकी जान चली जाती है और टाइगर को फायदा हो जाता है। जिस जीव को फायदा होता है, मैंने पहले भी कहा था, उसे प्रेडेटर कहते हैं, तो टाइगर प्रेडेटर है। और जिसको नुकसान होता है, डियर को नुकसान हो रहा है, तो जो डियर है, हिरण है, वो उस केस में प्रे कहलाएगा। प्रे का मतलब होता है शिकार होने वाली प्रजाति, प्रेडेटर का मतलब होता है जो शिकारी होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्पैरो ईटिंग सीड। यार चिड़िया अगर बीज खाएगी तो उस कंडीशन में चिड़िया को तो फायदा हो जाएगा ना, उसको तो पेड़ भर रहा है उसका बीज खा के, बट बीज को नुकसान हो रहा है, उसकी जान जा रही है। थर्ड एग्जाम्पल है आपका हर्बीवोर्स ईटिंग प्लांट्स। अगर हर्बीवोर शाकाहारी जीव पौधे खाएंगे तो पौधों को उस कंडीशन में नुकसान है, उनकी जान जा रही है, बट हर्बीवोर्स को फायदा है, उनका पेट वेट भर रहा है ना, इसीलिए। 1920 में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा भयंकर भूचाल सा आ गया था कि वहां के कई मिलियन हेक्टेयर जमीन पे कैक्टस के पौधे हो गए थे। यार अगर छोटा मोटा एरिया हो और उसमें कैक्टस उग जाए तो उसको कोई बात नहीं, सॉर्ट आउट कर लिया जाए, बट कहीं मिलियन हेक्टेयर्स की रेंज लैंड पे अगर कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में उग गया तो ये तो वहां के देशवासियों के लिए और वहां रहने वाले लोगों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात है, वो तो जमीन यूज में ही नहीं रहेगी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया वालों ने 1920 में क्या करा, एक मोत नाम का कीड़ा अपनी जमीन पे छोड़ दिया और उस मोत नाम के कीड़े ने सारे कैक्टस के पौधों को खत्म कर दिया। इस प्रकार मोत का तो पेट भर गया, चलो उसे कैक्टस के पौधे खाने को मिल गए, बट कैक्टस को तो नुकसान हो गया ना कि वो वहां से खत्म हो गया, उसकी जान चली गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइटोफेगस। दुनिया में जितने भी नामी ग्रामी कीड़े होते हैं उनमें से 25% कीड़ों को हम लोग फाइटोफेगस कहते हैं। फाइटोफेगस वो कीड़े होते हैं जो पौधे के भागों को खाते हैं या फिर वो पौधे के सैप को खाते हैं। इस कंडीशन में पौधे की जान चली जाती है तो नुकसान हो गया पौधे को, लेकिन फाइटोफेगस जो कीड़े हैं जो पौधे के भाग खा रहे हैं उनको तो बेनिफिट ही हो रहा है ना, उनका पेट भर रहा है।